अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिसेंटली उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया है। क्या रीज़न्स हैं, क्यों स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्यों उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर लूँगा। स्पेसिफिकली उन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको बीइंग अ स्टूडेंट आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइम जो यहाँ पे एक फियर चल रहा है, लोग जो अपने होम कंट्री विजिट नहीं करने जा रहे। इशू ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने होम कंट्री विजिट करने गए हैं तो जब आप वापस आते हैं या आ रहे होते हैं तो जो आपका वीज़ा वो कैंसिल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने रिसेंटली केसेस देखे उसमें ये हुआ है कि जब बंदा वापसी एयरपोर्ट पे लैंड किया है और उसको वहाँ पे पकड़ा गया है और वहाँ पे जब चेक किया गया और कहा गया कि आपकी जो वीज़ा कंडीशन है वो ब्रीच आपने की है, इसलिए हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। या फिर जब वो लोग अपने होम कंट्री विजिट करने गए हैं तो ड्यूरिंग दैट स्टे पीरियड उनका जो वीज़ा वो कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से वो वापस नहीं आए। रीज़न क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्यों जो है वो वीज़ा तब कैंसिल करता है जब आप ओवरसीज़ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया डेफ़िनेटली कोशिश करता है कि वो सारे लोग जो अपनी वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच कर रहे हैं, जब वो अपने होम कंट्रीज़ को विज़िट कर रहे हैं, यानी जब वो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया हों, तो उनके वीज़ाज़ जो हैं वो कैंसल किए जाएँ। रीज़न इज़ ताकि वो यहाँ पे जो है वो अपील ना कर सकें। जो अपना डिसीज़न है उसके लिए वो कोर्ट में ना चले जाएँ। अब जो रीज़न्स हैं जिन वज़ह से जो आप कहें वीज़ाज़ कैंसल किए जा रहे हैं, उसमें से सबसे पहली और प्राइमरी कंडीशन है वो ब्रीच ऑफ वीज़ा कंडीशन है। ये किस तरह हो रही है? जब आप यहाँ पे आते हैं डेफ़िनेटली स्टूडेंट जो भी आएगा उसको अगर अपनी फ़ीस निकालनी है और उसको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, तो उसको डेफ़िनेटली यहाँ पे जॉब्स करनी है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसने स्टूडेंट के ऊपर जो है वो वर्क आवर लिमिट लगाई हुई है। 48 आवर्स इन अ फोर्टनाइट आप काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा अगर आप काम करेंगे तो आप इल्लीगल काम करेंगे। तो जो हमने रिसेंटली डिपोर्टेशन देखी है उसमें ये हुआ है कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ऊबर पे ओवरटाइम का वर्क किया हुआ था। 48 आवर्स फोर्टनाइट अलाउड थे, उन्होंने 90 आवर्स, 95 आवर्स अप टू 100 आवर्स काम किया था। फिर इसी तरह जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जाके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आपके रैंडम चेक्स कर रहे हैं, और जो लोग कैश के ऊपर काम कर रहे हैं डेफिनेटली उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है, बिकॉज़ वो एनकरेज नहीं करते कि आप कैश के ऊपर काम करें, बिकॉज़ कैश पे आपका वर्क रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप कैश पे काम कर रहे हैं और आप प्रॉपर आवर्स मैनेज कर रहे हैं, सो यू गाइस आर सेफ इनफ कि आप वहाँ पे काम करें। एज़ फार एज़ आपका एम्प्लॉयर आपको उतने ही घंटे दे रहा है जितने आपकी वीज़ा कंडीशन अलाउ करती है, यू आर सेफ इनफ। अब यहाँ पे जो एक डिबेट आती है वही आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टीएफएन के ऊपर जॉब कर रहा हूँ, तो मैं 30 आवर्स काम कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरे पास जो 10 घंटे बच जाते हैं, अगर मैं उबर पे 20 घंटे काम करता हूँ, तो क्या जो 10 आवर्स एक्सीड कर रहा हूँ वो मेरी वीज़ा कंडीशन बीच में काउंट होंगे? येस, वो काउंट होंगे। इसको अगर मैं इस तरह समराइज़ करूँ कि आपको 48 आवर्स जो है वो फोर्टनाइट में अलाउ है, रिगार्डलेस आप टीएफएन पे काम करते हैं, रिगार्डलेस आप एबीएन पे काम करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे जनरल परसेप्शन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उबर के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन फॉर एग्ज़ाम्पल 12 घंटे रहता हूँ, लेकिन उसमें से मुझे 6 घंटे राइड्स आई हैं, तो क्या मेरा 6 घंटे काउंट होगा? नहीं, आपका 12 का 12 घंटे काउंट होगा, बिकॉज़ आपका ऑनलाइन जो टाइम था दैट इज़ 12 आवर्स। और जो चीज़ यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि एपीएन में आप जो भी इनकम करते हैं, आप वो उबर पे कर रहे हैं, मिनरॉक पे कर रहे हैं, डोडैश पे कर रहे हैं, आप जो भी इनकम कर रहे हैं वो स्ट्रेट अवे एटीओ को रिपोर्ट हो रही है। बैक एंड पे जो आपका डाटा है वो सारे का सारा एटीओ पे जा रहा है। इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट के पास आपके ऑनलाइन आवर्स स्ट्रेट अवे आ रहे हैं। अगर कुछ टाइम के लिए इन्होंने सख्ती नहीं की थी, वो इसलिए नहीं की थी कि इन्होंने लोगों को कहा था कि ठीक है यार आप लोग कर ले, लेकिन आप लोग वीज़ा की कंडीशन उनको ब्रीच मत करें। जो वीज़ा कंडीशन है इसके ऊपर मेरे से जो भी डिस्कशन करते हैं मैं उसको कहता हूँ कि वीज़ा कंडीशन जो है वो आपने बहुत फर्मली लेके चलना है। आपने कोशिश करनी है कि आप 1 सेकंड भी ओवरटाइम काम ना करें। यहाँ पे ये मिथ भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप उबर पे काम कर रहे हैं और वो 48 आवर्स कर रहे हैं तो उसके अलावा आप टीएफएन पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज़ आई हैव बीन इनटू कपल ऑफ डिबेट जहाँ पे लोगों ने कहा कि जी मैं टीएफएन पे 30 आवर्स करता हूँ तो उबर में जितनी मर्ज़ी कर लूँ। नहीं, अगर आप टीएफएन पे 38 आवर्स काम कर रहे हैं तो उबर पे आप 18 आवर्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करें। क्योंकि अगर आप एक्सीड के ऊपर डेफिनिटली इनके पास डाटा है। इसी तरह अगर आप ओवरसीज़ विज़िट करने जाएँगे अपने होम कंट्री वेकेशंस पे, जब वापस आएँगे तो दे हैव ऑल द रिकॉर्ड्स। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अभी रिसेंटली एक बच्चे को उन्होंने डिपोर्ट किया है। इसी तरह उसने ओवरटाइम काम किया हुआ था, वो अपने होम कंट्री विज़िट करने गया हुआ था। जब वो विज़िट से वापस आया तो उसको एयरपोर्ट पे रोका, उसको चेक किया गया, एंड देन डेफिनिटली जब भी आपको चेक करते हैं तो दे हैव द रिक्वायर्ड कैपेसिटी और रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन, और वो ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी मोबाइल डिवाइसेस चेक कर सकते हैं। तो जो ऑफिसर था उसने उसकी मोबाइल डिवाइस चेक की जिसमें उबर आवर्स चेक किए गए, और उबर आवर्स जो थे वो अच्छे खासे एक्सीड किए हुए थे। लाइक आई सेड के 48 आवर्स अलाउड थे, उस बंदे ने 90-95 आवर्स अप टू 100 आवर्स काम किया हुआ था, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोला कि यू हैव ब्रीच योर वीज़ा कंडीशन, इसलिए आपका जो वीज़ा वो कैंसिल हो रहा है और अब हम आपको यहाँ से वापस भेज रहे हैं और आपको वापस जाना है। सो इस सिचुएशन से बचने के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है वो टाइम काम ना करें। जो सेकंड रीज़न देखने में ये वो आई है कि घोस्ट कॉलेजेस या घोस्ट इंस्टीट्यूट्स। अब इससे क्या मुराद है या इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आते हैं क्योंकि वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ के सिनेरियोज देखते हैं, फिर यहाँ पे जो लोग उनको
आपको सजेशंस देते हैं और कहते हैं कि स्विच टू कॉलेजेस जहाँ पे आपकी फीस कम हो। मेरा मशवरा नहीं होता, मेरा मशवरा होता है कि अगर आप पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ने की इंटेंशन से आ रहे हैं, तो मेक श्योर करना है कि आपने पढ़ाई पूरी करनी है। लोग क्या कहते करते हैं, लोग जो है वो कॉलेजेस में स्विच कर लेते हैं, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ जो वीज़ा अप्रूवल में हेल्प आउट करते थे, उसके बाद वहाँ पे एक्चुअल ना स्टडी होती थी, ना ही स्टाफ होता था। तो रिसेंटली जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने अराउंड 150 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको बंद किया है, और वो सारे स्टूडेंट जो उन कॉलेजेस में एनरोल्ड थे, उन सबकी फीस कैंसिल हुई है और उनके वीज़ास कैंसिल हुए और उनको ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया है। नंबर थर्ड पे जो रीज़न आता है वो ये आता है कि आपकी जो इंटेंशन टू स्टडी या फिर मिस यूज़ ऑफ वीज़ा सिस्टम है। हम जब भी अपने होम कंट्री से आते हैं ना, तो हम अपनी एसओपी में लिखते हैं कि हमारी इंटेंशन है कि हम यहाँ पे आके क्वालिटी एजुकेशन लें। रीज़न इसके हम क्वालिटी एजुकेशन लेंगे, फिर अपने होम कंट्री जाएंगे, अपने कैरियर्स परस्यू करेंगे, प्लस इन द मीन टाइम अगर हमें ऑस्ट्रेलिया में या ऑल अराउंड द ग्लोब कहीं भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सो डेफिनेटली दिस स्टडी इज गोइंग टू हेल्प मी इन गेटिंग इन टू दैट फील्ड या दैट कैरियर। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जेनेरिक कॉन्सेप्ट देखा जाता है वो ये होता है कि लोग कॉलेज स्वैपिंग या यूनिवर्सिटी स्वैपिंग में जाते हैं या अपना जो कोर्सेज को डाउनग्रेड करते हैं। ऑल्दो इसके ऊपर पिछले 1-1.5 साल में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट ऐसी की है कि जिसके बाद आप अपने जो कॉलेज की स्वैपिंग है या जो कोर्स की स्वैपिंग है वो नहीं कर सकते। दे आर स्टिल डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस। तो इसलिए मेक श्योर करना है कि आप जिस भी कोर्स, जिस भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, उस कोर्स का आपको पता हो, यूनिवर्सिटी का नाम पता हो, कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स है, कौन कौन सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं। बिकॉज समटाइम ऐसा भी देखने में आया है कि जो स्टूडेंट है उसको अगर वीज़ा लगे और जब वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आके लैंड हुआ है, तो जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स है, जो बेसिकली कस्टम्स है, वो एयरपोर्ट पे आपसे सवाल करती है। वो कहती है कि आपको पता है आप किस यूनिवर्सिटी में आए, आप कहाँ स्टे कर रहे हैं, आप किसके पास स्टे करेंगे, आपका कोर्स ड्यूरेशन कितना है, आपकी जो कोर्स का नाम क्या है, आपकी यूनिवर्सिटी उसकी लोकेशन क्या है। तो इस तरह के सवाल आपको जो जेनेरिक वो पता होने चाहिए, और आपकी कितनी फीस है वो भी पता होनी चाहिए। प्लस अनदर थिंग, जो लोग बैंक स्टेटमेंट शो कराते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि अनटिल एंड अनलेस आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड नहीं कर जाते और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं कर लेते, तो अगर आपने कहीं से फंड्स लिए हुए हैं टू मेंटेन योर बैंक स्टेटमेंट, तो वो फंड्स अपने अकाउंट में रहने दें। क्योंकि देयर इज अ लाइकली चांस कि जब आप यहाँ पे लैंड करेंगे और आपसे सवाल जवाब होंगे, तो इमिग्रेशन ऑफिसर कैन आस्क कि आप हमें अपनी जो है वो प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाएं। उस टाइम आपके अकाउंट में प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप इस वीडियो से उन सब लोगों को क्लैरिटी मिली होगी कि क्या उबर और टीएफएन की जॉब जो है मैं 48 आवर्स एक्सीड कर सकता हूँ। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि यू आर नॉट गोइंग टू ब्रीच योर वीजा कंडीशन एट एनी कॉस्ट। बिकॉज रिसेंटली देखने में आया कि जो वीजा कंडीशन की ब्रीचिंग थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। सो दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया इज डिपोर्टिंग अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इस टाइम जो इनका प्राइम फोकस है वो है कि किस तरह हम अपना वीजा सिस्टम को जो मिस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।